श्राप की शुरुआत। हर जंगल में एक कहानी छिपी होती है। कुछ कहानियां डराती हैं और कुछ जिंदा रह जाती हैं। ये कहानी है आर्यन की, एक ऐसे इंसान की जो हर पूर्णिमा को इंसान से जानवर बन जाता था। रात थी, अंधेरा था और हवा में थी मौत की गंध। लोग कहते हैं इस जंगल में एक शापित आत्मा घूमती है, आधी इंसान आधी भेड़िया। आर्यन हर रात एक ही सपना देखता था। वो जंगल में खड़ा होता और उसके हाथों पर होता किसी का खून। गांव में एक ही चर्चा थी कि भेड़िया लौट आया है। हर पूर्णिमा को कोई जानवर इंसान को फाड़ देता था। आर्यन, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत बदल गए हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ अलग लग रहा है। मुझे खुद नहीं पता राधिका, मेरे अंदर कुछ जल रहा है, जैसे कोई दानव उठ रहा हो। उसके कंधे पर गहरे पंजों के निशान थे। वो आईने में देखता है और उसकी आंखें सुनहरी चमकने लगती हैं। हर महीने यही होता है, खून, पंजों के निशान, पर सबूत कभी नहीं। वो भेड़िए को पकड़ना चाहता था पर नहीं जानता था वो इंसान है। आर्यन, तू शापित वंश से है। तेरे दादा ने एक भेड़िए की आत्मा को मार डाला था। वो श्राप अब तेरे भीतर है। महंत ने चेताया, अगली पूर्णिमा तेरा इंसान खत्म हो जाएगा। चाहे तुम जो भी हो आर्यन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझसे दूर रहो राधिका, अगली रात मैं वहीं नहीं रहूंगा। और वो रात आ गई जब चांद पूरा था और आर्यन की चीख ने आसमान फाड़ दिया। अब वो इंसान नहीं था, वो बन चुका था जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी। गांव जल उठा, लोग भागे। किसी को पता नहीं था वो जानवर आर्यन था। अगर वो इंसान है तो मैं उसे कैसे मार दूं? लेकिन उसके सामने अब इंसान नहीं, मौत थी। आर्यन, मुझे पहचानो, तुम मेरे आर्यन हो। वो जंगल की तरफ भागी और भेड़िया रुक गया। हे देवताओं, इस श्राप को रोक लो। भेड़िया गरजा, दीवारें कांपी और मंत्रों की शक्ति हवा में फैल गई। मैं ये नहीं चाहता, मैं किसी को नहीं मारना चाहता। कुछ पल के लिए उसका चेहरा इंसान बन गया, आंखों में आंसू थे। तुम श्रापित नहीं हो आर्यन, तुम मेरे आर्यन हो। राधिका ने उसे गले लगाया और चांद की रोशनी उनके ऊपर फैल गई। श्राप टूटेगा, लेकिन इसकी कीमत उसकी जान होगी। महंत ने मंत्र पूरा किया और पूरा जंगल रोशनी से भर गया। आर्यन ने खुद तलवार अपने सीने में घोंप दी ताकि कोई और श्रापित ना हो। भेड़िया गिर गया, चांद ढल गया और जंगल फिर से शांत हो गया। मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। महंत तिलकनाथ राख में बदल गए। श्राप खत्म हुआ, लेकिन निशान रह गया। सूरज उगा, लोग चैन की सांस लेने लगे, लेकिन जंगल अब भी चुप था। राधिका जब जंगल से लौटी तो पेड़ों के बीच से दो लाल आंखें उसे देख रही थीं। श्राप कभी नहीं मरता, वो बस नए शरीर की तलाश करता है।